नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पीलीभीत जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर दूर आउटर पर माला वाले सेक्शन पर, जो कि माला होते हुए आगे शाहगढ़ जाएगा, वहाँ पर पड़ने वाली एक लेवल क्रॉसिंग पर खड़े हैं, जहाँ से आप ये दृश्य देख रहे हैं। और आपको हाइट गेज यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा वीडियो में। जो ये लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर हालांकि अभी कोई ट्रैक नहीं डाला गया है और ना ही रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर कार्य हुआ है। और इधर ये मैलानी जंक्शन की दिशा हो जाएगी माला की तरफ बाएं हाथ पर, जहाँ पर सामने आपको अभी घास उगी दिख रही है। यहीं से रेल ट्रैक निकलता है और दाहिने हाथ पे यहाँ पर गेटमैन का जो केबिन है वो बन चुका है फ़िलहाल। और यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं, सामने इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, जो उसका आउटर है पीलीभीत जंक्शन का। और यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पर जो बूम लगेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर गेटमैन का केबिन बन गया है। जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉपर सामने आपको नज़र आ रहा होगा, सामने साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर स्थिति जब हमने पूर्व में यहाँ पर से वीडियो किया था, अभी बिल्कुल वैसे के वैसे ही स्थिति बनी हुई है। कोई ख़ास यहाँ पर अभी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। गेटमैन का केबिन वैसे ही बना हुआ है और आसपास काफ़ी जंगल उग रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग आएगी, यहीं से रेल बेड पूरा तैयार होते हुए जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जैसा समाचार पत्रों में फिर आ रहा है कि वन विभाग ने शायद फिर किसी पॉइंट पर कुछ अड़ंगा लगा दिया है। अब क्या मैटर है, ये RVNL और वन विभाग के बीच जब पूरी तरह सब मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कई सारी NOCs इसमें लेनी थी RVNL को। 3-4 साल से RVNL लगा हुआ है, क्योंकि माला फॉरेस्ट का जो एरिया है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के अंदर आता है, उसमें 1-2 नहीं बल्कि मल्टीपल NOCs चाहिए थी काम करने के लिए। गेज कन्वर्जन का, अमान परिवर्तन का, जो पैकेज 3 में मैलानी जंक्शन से आगे से पीलीभीत जंक्शन तक होना है, जिसको RVNL कर रही है और L&T इसको पूरा करा रहा है कार्य को। यहाँ पर कार्यदायी जो हमारी संस्था है रेल विकास निगम लिमिटेड, वो करवाएगी इस काम को। और यहाँ पर जो पेज फंसा हुआ है वो टाइगर रिज़र्व के अंदर पहले अंडरपासेस को लेकर के था, स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, फिर आप कितने घंटे वहाँ पर कार्य करेंगे उसको लेकर के है, कार्य कैसे होगा, जो मलबा निकलेगा मटेरियल वो आप जंगल के अंदर डंप नहीं कर सकते, 4 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकते। कई सारी शर्तें लगाई गई थी। फिर कैमरे लगाए गए, 1 महीना उसका एक्सपेरिमेंट होता रहा कि यहाँ पर जो अलाइनमेंट जाएगा बड़ी लाइन का अब मीटर गेज के स्थान पर गेज कन्वर्जन में, तो कितने जानवर यहाँ पर प्रतिदिन निकलते हैं, किन स्पॉट्स पर जानवर अधिक निकलते हैं। फिर अंडरपास की संख्या को लेकर के मतभेद चले कि 6 अंडरपास बनेंगे कि 8 बनेंगे कि 5 बनेंगे। उस पर काफ़ी दिन रस्साकशी चलती रही RVNL और वन विभाग में। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो हमारी है, जो मुख्य जितने भी बाघ हमारे वहाँ अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अभी हाल ही में आपको पता है पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को इनाम भी मिला है, अवार्ड इंटरनेशनल। बहुत कम समय में शेरों की जो संख्या है यहाँ बाघों की, टाइगर्स की, उसको डबल करने का। और बाघ अब वाकई इस एरिया में बहुत हो गए हैं, आए दिन निकलते रहते हैं, आसपास दिखते रहते हैं। तो ये अब हम धीरे धीरे माला की दिशा में बढ़ रहे हैं और आसपास खेत हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हरा भरा काफ़ी माहौल है। लेकिन अभी जो रस्साकशी ये चल रही है, बीच में फिर खबरें आई थी 7 तारीख को, जब एक और NOC मिल गई थी, उसकी कॉपी आई, वो पब्लिश हुई, तमाम सोशल मीडिया में घूमती रही कि अब कार्य शुरू हो जाएगा। बीच में माला कुछ KPTL के लोग गए भी थे देखने, सर्वे भी किया, RVNL के लोग पहुँचे कि शायद अब कार्य शुरू होगा। लोगों को फिर उम्मीद बंधी कि अब कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, अगर हम आपको पीलीभीत जंक्शन के साइड से आउटर से आगे चल रहे हैं लेकर के, ये बाएं हाथ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैलास्ट ढेर है। कोई वर्कर अभी आपको यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा होगा। सन्नाटा पसरा हुआ है और ना अभी रेल बेड को बनाने की कोई यहाँ पर इस दिशा से तैयारी की गई है, कोई शुरुआत हुई है। कोई JCB मशीन आपको नहीं दिख रही होगी। ये जो बैलास्ट आप देख रहे हैं, छोटी लाइन के ज़माने का पुराना अलाइनमेंट वैसे ही पड़ा है। सामने आप देख सकते हैं बैलास्ट के इधर चट्टे लगे हुए हैं, जो कि यूज़ किए जाएंगे जब यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स अभी पहुँचने बाकी हैं। पहले तो रेल बेड तैयार हो, एक रास्ता बन जाए, जिस पे फिर ट्रेलर की मदद से बड़े बड़े कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ तक पहुँचाए जाएं, उनको डंप किया जाए अलाइनमेंट के किनारे। फिर लेबर उसको रखेगी यहाँ पर रेल बेड पर, फिर बैलास्ट फिल होगा, मार्किंग होके पूरा कि किस तरह से ट्रैक सीधा जाएगा, वो सारे कार्य होंगे शुरू। लेकिन अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। और पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ तक ये 24 किलोमीटर का
रेलखंड है, सेक्शन है बीच में, जिस पर कार्य अभी होना है। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है एनईआर के साथ कि 24 किलोमीटर का सेक्शन है और यहाँ तो जंगल का एरिया है जहाँ पर वर्किंग आवर्स पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। 18 महीने का समय तो हम लेकर के चल रहे हैं। मैं तो अब 2022 की जगह 2023 मान के चल रहा हूँ कि जब ये कार्य पूरा होकर रेलगाड़ियाँ चलेंगी तो शायद 2023 का समय आ जाए। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया में भी और मुझे भी मैसेज करते रहते हैं कि बस 6 महीने में हो जाएगा और बहुत जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा और पीलीभीत जुड़ जाएगा। अब मुझे तो पता नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो यहाँ डालीगंज से एनईआर का जो प्रोजेक्ट वो भी है उसके निर्माण कंपनी करा रही है यहाँ पर। हालांकि तो डालीगंज से मल्हौर 12 किलोमीटर की दूरी है, जो कि लखनऊ शहर के अंदर है। कोई शेर चीते भालू यहाँ नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई बहुत बड़े नदी नाले पुलिया नहीं है। सिर्फ एक कुकरेल का नाला पड़ता है बादशाहनगर के बाद, जिस पे ओपन गर्डर ब्रिज रखा जाएगा। ट्रैक आधा बिछ चुका है, जगह जगह पार्ट्स में कंक्रीट के स्लीपर्स पर रख लिया गया। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अभी नहीं हुआ है। तो मल्हौर से डालीगंज तक अभी 12 किलोमीटर का सेक्शन चालू नहीं हो पाया है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, पिछला पूरा साल निकल गया, 6 महीने 2021 के निकल गए, 2020 निकल गया, 19 में कार्य शुरू हुआ था। जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है। तो आप देख लीजिए 12 किलोमीटर बनने में जहाँ जंगल नहीं है वो हर जगह यहाँ पर अप्रोच रोड है। आप कहीं से भी कंक्रीट के स्लीपर्स ले जा सकते हैं, वर्कर्स को ले जा सकते हैं, कोई बारिश में भी ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ कार्य एनईआर का नहीं हो पाया। और एनईआर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी, उसमें जो भी डेडलाइंस हम लोग को मिलती है या जो टारगेट लेकर के चलते हैं, कभी हम लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठा ही नहीं आज तक। हमेशा कुछ ना कुछ लटक जाता है, काम डिले हो जाता है। अब कोरोना हो गया तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी आफत थी कि जिसकी वजह से पूरनपुर शागड़ ये जो सेक्शन है ट्रैक वर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी देखिए सिग्नल और कम्युनिकेशन का सारा काम पूरा करते करते वहाँ पर भी जुलाई आराम से निकल जाएगा मुझे लगता है। और अगस्त तक जा कर के, बाई अगस्त मुझे लगता है कि लोको ट्रायल वाली स्थिति शायद आ पाए। उससे पहले हो जाए तो आप उसको अपना लक समझिए, किस्मत समझिए। पैकेज 3 वाले लोगों की किस्मत है वो फिर, क्योंकि एनईआर का कोई प्रोजेक्ट मुझे आज तक ना सीआरएस टाइम से होता है और ना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाता ढंग से समय से, तो सीआरएस इंस्पेक्शन कहाँ से होगा। एनआर वाले जितनी स्पीड से चल रहे हैं, एनईआर वाले भी उनसे 100 हाथ पीछे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास पानी भरा हुआ है। इधर सामने मैलानी की दिशा हो जाएगी, माला का जंगल हो जाएगा इधर। और ये यहाँ पर देखिए छोटी लाइन की आपको एक दोनों ट्रैक की एक लकीर टाइप की दिख रही होगी बजरी के ऊपर, यहीं से अलाइनमेंट जाना है। और अब हम लगभग 1 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। तो कहीं पर भी अभी इधर जो है आपको कंक्रीट के स्लीपर्स जो यहाँ थोड़े बहुत ढेर हैं, बीच बीच में आपको दिख जाएंगे कहीं जो रखे गए हैं। और अभी कुछ खास यहाँ पे ना तो वर्कर्स नज़र आ रहे हैं, आसपास हरियाली काफ़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉच टावर टाइप का एक बन रहा था कंस्ट्रक्शन पूर्व में, जब 2-4 मज़दूर थे, चल रहा था कुछ कार्य वो भी रुका हुआ है। कुछ बाएं हाथ पे एक बिल्डिंग आ गई यहाँ पर आपको, और जो दिख रही है देखिए कुछ अभी विशेष रूप से ये भी तैयार यहाँ पर नहीं हुई है। कुछ यहाँ पर या तो स्टोर टाइप का बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, कुछ यहाँ पर अभी क्योंकि कोई नहीं मिलता है आदमी जिससे पूछा जा सके, लेबर। लेकिन आपको हम एक व्यू ओवरऑल दिखा रहे हैं। रेल ट्रैक के बगल में ठीक यहाँ पर ये तैयार हो रहा है, अलाइनमेंट के बगल में जहाँ पर आएगा इसका। और यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं आपको हम आगे तक एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि ताज़ा सूरत हाल ऑन ग्राउंड आज की तारीख में क्या है। जून का महीना चल रहा है, ये साल 2021, पहला सप्ताह जून का। और आप देख सकते हैं कि 4 जून को क्या सूरत हाल है। तो 4 जून का 2021 जो ताज़ा तस्वीरें हैं आपके सामने है। ये बिल्डिंग वैसे ही खड़ी है, अभी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। इसमें शायद सामान स्टोर रखा जाए कुछ। और आगे और हम चल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि आसपास की जो स्थिति है क्या है। कुछ ही दूर पर यहाँ से फिर टाइगर रिज़र्व का जो एरिया है वो शुरू हो जाएगा। जंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे माला की दिशा में। तो बहुत जंगल तक तो जाना सुरक्षित नहीं है, जो हमारे रेल रिपोर्टर हैं और वहाँ तक नहीं जाएंगे। लेकिन आसपास जैसा मैंने कहा अपनी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी कहीं पर कोई वर्कर भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। यहाँ पर मदद के लिए भी अगर आप चिल्लाएंगे तो कोई यहाँ पर दूर दूर तक आदमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में ये बिल्डिंग यहाँ पर एक तैयार की जा रही थी। अब इसका क्या पर्पज़ है, ये आगे जब काम शुरू हो, कुछ वर्कर्स दिखें, सुपरवाइज़र दिखें, तो पूछ के तब हम आगे भविष्य में आपको बता पाएंगे कि इस बिल्डिंग का क्या पर्पज़ है, यहाँ पर ये किस काम में आएगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ये फिर पीलीभीत की दिशा, हरियाली काफ़ी है लेकिन बजरी अभी पड़ी हुई है आसपास। आपको यहाँ पे अभी ना रेल्स नज़र आ रही कहीं,
और कंक्रीट के स्लीपर्स भी जो अभी बड़ी लाइन के रखे जाएंगे ब्रॉड गेज के, दूर तक कहीं पे अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रैक का कार्य यहाँ पर अभी फ़िलहाल ज़मीन के ऊपर शुरुआत उसकी यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब अगर शाहगढ़ के आगे या माला की साइड उधर कुछ हो रहा है काम, तो अगर आप माला में कोई हमारा सब्सक्राइबर या वहाँ से कोई भी अगर रेल रिपोर्टिंग करना चाहता है प्रोजेक्ट की, तो नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर हमारा, टेलीग्राम, दोनों। आप किसी पर भी वीडियो माला से अगर आप वहाँ पर कुछ कार्य होता आपको दिखता है तो आप भेज सकते हैं। हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ उस अपडेट को बिल्कुल शेयर करेंगे और उनको बताएंगे। फ़िलहाल जो ताज़ा सूरत हाल है यहाँ पर माला में, एक ज़माने में जब गर्मी आती थी तो बच्चे बहुत सारे, छोटी लाइन की जब ट्रेन चलती थी, फालसे यहाँ पर काफ़ी होते थे और छोटी छोटी पुड़ियाँ बना करके बच्चे फालसे बेचा करते थे। तो जो लोग उस समय यात्रा करते होंगे उनको ये बात याद होगी। और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, और इसी के चलते जो तमाम सारी वाइल्ड लाइफ है, इसी को चलते बार बार वन विभाग जो है कुछ ना कुछ अड़ंगे लगा रहा है और यहाँ पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया सुचारू रूप से। जिस प्रकार से अब शाहगढ़ तक मैलानी जंक्शन से आगे कार्य पूरा हो गया है, ट्रैक का सिग्नल वर्क वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पर अभी केबल वगैरह डाले जाने का भी मुझे लगता है कार्य होना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शाहगढ़ से आगे अभी यहाँ पर केबल का कार्य भी हुआ होगा। जो कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल वर्क होता है हमारा, उसके जो केबल पड़ते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर खुदाई अभी हुई ही नहीं होगी जो मुझे लगता है, क्योंकि जब वन विभाग कार्य करने ही नहीं दे रहा है, अनुमति ही नहीं दे रहा है, तो आरवीएनएल वहाँ पर कैसे, अभी केबल का कार्य भी शायद नहीं हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि सारे कार्य तभी होंगे जब वन विभाग ओके कर दे और आरवीएनएल वहाँ पर बिल्कुल तेज़ रफ्तार के साथ कार्य करने पे जुटेगी, तभी ये केबल डालने का काम है, जितना भी हमारा सिग्नल से जुड़ा हुआ टेली कम्युनिकेशन, वो तभी हो पाएगा। और आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं सब तरफ जंगल है। अब हम धीरे धीरे वापस चलेंगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में और देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है। अपडेट में आपको हम दिखा रहे हैं जो हाल, ताज़ा सूरत हाल, पूरा रेल बेड आपको दिखाई दे रहा है दूर तक। दोनों ही दिशाओं में आपको कोई वर्कर नज़र नहीं आ रहा है, कोई मशीन नज़र नहीं आ रही है, कोई जेसीबी मशीन, कोई डंपर, कंक्रीट के स्लीपर्स के कहीं बहुत बड़े बड़े चट्टे आपको ट्रैक के किनारे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी रेल बेड अलाइनमेंट बनाने में ही पूरा टाइम लगेगा, समय लगेगा। और बारिश भी अब आने वाली है, जुलाई से फिर मानसून लग जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कार्य जो है कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। 18 महीने तो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। 24 किलोमीटर को कंप्लीट करने में एनईआर का जो अपना रिकॉर्ड है अभी तक का, मैंने देखा है, जो मेरा अपना तजुर्बा है। ठीक है, हम लोग वीडियोस में एक डेडलाइन कोशिश करते हैं दबाव बनाने की, अब वो इसीलिए करते हैं कि आपका ही भला हो, जिससे आपको ही रेलगाड़ी जल्दी मिले। तो दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे कार्य जल्दी हो, लेकिन जब मसला एनओसी का फंस जाता है या कोई ऑब्जेक्शन फिर नहीं लग जाती है, अब कल को कोई पीआईएल ना लगा दे वन्य जीव प्रेमी, अभी तो मुझे उसी में बड़ा ख़तरा लग रहा है कि कल को कोई पता चला शेर का, टाइगर के लिए किसी ने पीआईएल लगा दी, तो फिर पता चला मसला कोर्ट में चला गया, फिर लटका हुआ है। तो अभी ये सेक्शन कब बन करके तैयार होगा कुछ अभी मैं नहीं कह सकता। जब पूरा कार्य हो जाए और जिस दिन लोको ट्रायल के बाद सीआरएस हो जाए और पहली रेलगाड़ी चल जाए, तभी मानिए कि पीलीभीत मैलानी से जुड़ गया या शाहगढ़ से जुड़ गया। तब तक सिर्फ अंदाज़ा है, अपना एक कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्य यहाँ पर चल रहे हैं बहुत ही धीमी रफ्तार है अभी। और शाहगढ़ से आगे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आई थी कि थोड़े से कंक्रीट स्लीपर पे कहीं पर ट्रैक जो है डालने का कार्य किया जाएगा। कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं शायद माला जंगल के आउटर पर। लेकिन अभी पीलीभीत जंक्शन की दिशा से हम जब आगे बढ़े हैं और जहाँ पर कार्य मेरे ख्याल से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर का जो ट्रैक है अब तक ये फॉरेस्ट लैंड के बाहर का एरिया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप पीलीभीत जंक्शन के आउटर से दिउरी की दिशा में, माला की दिशा में आगे कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्यों विलम्ब है। तो ये था एक अपडेट